आज हमारा 10th क्लास का फर्स्ट लेक्चर है और फर्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं गैस एक्सचेंज। तो वो स्टूडेंट्स जो हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि उनको आने वाली तमाम वीडियोस जो है वो मिल सकें। तो ये चलें स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला लेक्चर गैस एक्सचेंज का है। तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको अपने सर्वाइवल के लिए जो है वो एनर्जी चाहिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, और वो एनर्जी एटीपी की फॉर्म में होती है। ये एटीपी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर जो है वो फूड की ब्रेकडाउन से पैदा होती है कि जब ये फूड की ब्रेकडाउन होगी विद इन द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो उससे एटीपी पैदा होगी और लिविंग ऑर्गेनिज्म इस एटीपी को अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब ये इसकी हम एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास इसकी एग्जांपल है जैसा कि ग्लूकोज है हमारे पास। तो ये ग्लूकोज जो है इसकी ब्रेकडाउन होती है ऑक्सीजन की मौजूदगी में। तो जब ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है और इसके साथ साथ इससे वाटर पैदा होता है और प्लस एटीपी जो है ये प्रोड्यूस होती है। और इस एटीपी को लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे देखें तो ये जो प्रोसेस है जिसमें फूड की ब्रेकडाउन होती है और एटीपी पैदा होती है, इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन का। तो सेलुलर रेस्पिरेशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें फूड की ब्रेकडाउन की जाती है और फूड की ब्रेकडाउन के दौरान उसके अंदर मौजूद कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ा जाता है और इसके कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकडाउन से एटीपी एनर्जी पैदा होती है। तो उसको नाम दिया जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन का। तो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? वो प्रोसेस जिसमें फूड के अंदर मौजूद कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक किया जाएगा और उससे एटीपी की फॉर्म में एनर्जी पैदा की जाएगी, उसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। इसकी एग्जांपल है हमारे पास ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज जो हो रही है हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो रही है, ये एक सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। अगर इसमें देखें तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो ग्लूकोज के अंदर एक साथ मौजूद हैं, आपस में जुड़े हुए हैं कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से। लेकिन जब इनकी ब्रेकडाउन होती है, इस ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, तो इसके अंदर मौजूद ये कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो अलग हो जाते हैं और इससे एटीपी की शक्ल में एनर्जी जनरेट होती है और इसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो रही होती है, इस वजह से हम इसको एरोबिक रेस्पिरेशन का नाम भी देते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सेलुलर रेस्पिरेशंस के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव करते हैं। और ये जो प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो इनटेक ऑफ ऑक्सीजन करते हैं और रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं फ्रॉम द बॉडी, उसको हम नाम देते हैं गैस एक्सचेंज का नाम देते हैं। तो गैस एक्सचेंज में लिविंग ऑर्गेनिज्म कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से निकालेंगे और ऑक्सीजन को अंदर लेके जाएंगे। अब गैस एक्सचेंज की जगह एक और टर्म यूज़ होती है जिसको हम ब्रीदिंग भी कहते हैं। ब्रीदिंग जो है ये टर्म एनिमल्स के लिए इस्तेमाल होती है कि जब एनिमल जो है वो ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालते हैं तो उसको ब्रीदिंग का नाम दिया जाता है। ये जो प्रोसेस है ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है और जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, ये एक जैसे नहीं है। ब्रीदिंग में क्या होता है? ब्रीदिंग में इनटेक होता है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन किया जाता है, जबकि रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जबकि रेस्पिरेशन के अंदर ये जो फूड होती है
फूड की ब्रेकडाउन की जाती है और इससे एटीपी जनरेट की जाती है। ये जो सेकंड डिफरेंस इनके दरमियान आ जाता है वो ये है कि ये जो ब्रीदिंग होता है ये एक मैकेनिकल प्रोसेस कहलाता है, मैकेनिकल या फिजिकल प्रोसेस होता है, जबकि ये जो रेस्पिरेशन है ये फिजिकल भी होता है, फिजिकल भी है और इसके साथ साथ ये बायोकेमिकल प्रोसेस भी होता है, थर्ड जो डिफरेंस इसमें आ जाता है कि ये जो ब्रीदिंग होती है ये डिफ्यूजन से होती है, अकर्स बाय डिफ्यूजन। तो ये सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से हो रही होती है, जबकि जो रेस्पिरेशन होती है ये अकर्स होती है, अकर्स बाय ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन से हो रही है, जबकि ये जो ब्रीदिंग है ये डिफ्यूजन से होती है। फोर्थ स्ट्रेन में हम डिफरेंस लिख सकते हैं वो ये है कि ब्रीदिंग जो है वो एटीपी को यूटिलाइज करती है, जबकि रेस्पिरेशन जो है वो एटीपी को जनरेट करने का काम करती है। तो ये एक शॉर्ट सा डिफरेंस है बिटवीन द ब्रीदिंग एंड द रेस्पिरेशन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है गैस एक्सचेंज इन प्लांट्स, कि प्लांट्स जो है ये कैसे गैस एक्सचेंज करते हैं इन प्लांट्स। तो ये जो प्लांट्स होते हैं इनके अंदर कोई जो है वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं है गैस एक्सचेंज के लिए, नो स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम विद इन द प्लांट्स फॉर रेस्पिरेशन। प्लांट जो होते हैं ये ज़्यादातर जो ये गैस एक्सचेंज जो है ये स्टोमेटा के ज़रिए करते हैं। स्टोमेटा स्मॉल पोर्स होते हैं जो कि यंग लीव्स और स्टेम की सरफेस के ऊपर जो है ये मौजूद होते हैं। अगर हम क्रॉस सेक्शन देखते हैं और लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इससे पता चलता है कि ये जो लीफ होते हैं इनके बाहर जो है ये सबसे बाहर जो है ये सेल्स की लेयर पाई जाती है, सबसे ऊपर वाली सेल्स की लेयर। तो लीफ के अंदर ये जो सबसे ऊपर वाली सेल्स की लेयर होती है इसको हम अपर एपिडर्मिस कहते हैं, अपर एपिडर्मिस का नाम दिया जाता है। अब ये जो इसके नीचे जो है ये अनदर लेयर जो है ये पाई जाती है सेल्स की और इसको हम लोअर एपिडर्मिस का नाम देते हैं, लोअर एपिडर्मिस का नाम देंगे। अब ये जो इसकी लोअर एपिडर्मिस होती है इसके अंदर हमें स्मॉल पोर्स मिलते हैं जो कि ख़ास किस्म के सेल से बने होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। अब ये जो स्टोमेटा हैं जिन सेल से बने होते हैं उनको हम नाम देते हैं गार्ड सेल्स का। तो यहाँ पे देखिए ये इसकी अपर एपिडर्मिस है और ये जो है ये इसकी लोअर एपिडर्मिस कहलाती है, लोअर एपिडर्मिस। और इस लोअर एपिडर्मिस के अंदर ये जो हमें स्मॉल पोर्स मिलते हैं इनको हम नाम देते हैं स्टोमेटा का, और वो सेल जो इन स्टोमेटा को बनाते हैं उनको हम नाम देते हैं गार्ड सेल्स का, गार्ड सेल्स उनको हम कहते हैं। अब यहाँ पे इसकी अपर और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान ये लीव्स के फोटोसिंथेटिक सेल्स पाए जाते हैं और ये जो फोटोसिंथेटिक सेल्स लीफ के होते हैं इन फोटोसिंथेटिक सेल्स को हम नाम देते हैं मेसोफिल सेल्स का। तो दीज सेल्स जो हम ड्रॉ कर रहे हैं दीज आर द मेसोफिल सेल्स। तो ये लंबे लंबे सेल्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट साइज के हो सकते हैं, तो इनको हम मेसोफिल सेल्स कहते हैं। ये फोटोसिंथेटिक सेल्स होते हैं जो कि इसके अंदर फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। तो यहाँ पे नीचे वाली साइड पे भी ये हमें सेल्स नज़र आते हैं, दैट्स द सेल्स जो हमें नज़र आ रहे हैं।
तो ये जो सेल्स नज़र आ रहे हैं दैट्स कॉल्ड मेसोफिल सेल्स। तो ये मेसोफिल सेल्स हमारे पास कहलाते हैं, फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं मेसोफिल सेल्स। तो मेसोफिल सेल्स ऐसे सेल्स को कहा जाता है जो लीफ के अंदर मौजूद होते हैं और वो फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। अब यहाँ पे जो है ये जो स्टोमेटा होते हैं इनके ज़रिए ये ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देते हैं, और ये जो प्रोसेस होता है इसको गैस एक्सचेंज का नाम दिया जाता है। अब प्लांट्स के अंदर 2 कंडीशंस होती हैं जिसके ज़रिए ये गैस एक्सचेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल ये डे टाइम में कैसे गैस एक्सचेंज करते हैं, डे टाइम में क्या करते हैं, और नाइट टाइम में ये क्या करते हैं। डे टाइम में ये जो मेसोफिल सेल्स होते हैं इनके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, और फोटोसिंथेसिस की वजह से ऑक्सीजन पैदा होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है वो कंज्यूम होती है। ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंज्यूम होती है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। तो इस तरह प्लांट की बॉडी में डे टाइम में ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा होती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है जो प्रोड्यूस होती है वो साथ साथ यूटिलाइज होती जाती है, और प्लांट के सेल्स में इसकी मिकदार कम होती है। तो डे टाइम में ये जो सरप्लस ऑक्सीजन होती है इसको ये इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज करते जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते जाते हैं। नाइट टाइम में बिल्कुल ऑपोजिट होता है। नाइट टाइम में क्या होता है, नाइट टाइम के अंदर जो है वो रेस्पिरेशन हो रही होती है। रेस्पिरेशन तो डे एंड नाइट दोनों में होती है। तो नाइट टाइम में रेस्पिरेशन हो रही होती है, जबकि फोटोसिंथेसिस जो है वो स्टॉप हो जाती है, फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाती है। तो ये जो रेस्पिरेशन होती जाती है, फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो चुकी है, मतलब अब नाइट टाइम में जो ऑक्सीजन है वो प्रोड्यूस नहीं होगी, जबकि नाइट टाइम के अंदर जो है वो कंटिन्यूसली कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती है नाइट टाइम में प्लांट इसको रिलीज करते हैं, और नाइट टाइम में इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन ले रहे होते हैं। डे टाइम में क्या होता है, ऑक्सीजन दे रहे होते हैं, इन्वायरमेंट को ऑक्सीजन दे रहे होते हैं और इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे होते हैं। नाइट टाइम में रिवर्स हो जाता है, नाइट टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड को ये रिलीज करते हैं और इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन जो है ये रेस्पिरेशन के लिए ले रहे होते हैं। इसके साथ साथ प्लांट की बॉडी में जो है वो गैस एक्सचेंज के लिए और भी एक स्ट्रक्चर होती हैं जिनको हम लेंटिसेल्स कहते हैं, लेंटिसेल्स। अब ये जो लेंटिसेल्स होते हैं हम कहते हैं ये स्मॉल पोर्स होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं बार्क के ऊपर। स्टेम की जो बार्क होती है उसके ऊपर मौजूद हो सकते हैं, या ये समटाइम रूट्स के ऊपर भी ये मौजूद होते हैं। तो ये स्टेम की बार्क या रूट्स के ऊपर मौजूद हो सकते हैं। तो लेंटिसेल जो है ये स्मॉल पोर्स हैं, इनके ज़रिए भी ये गैस एक्सचेंज करते हैं, लेकिन स्मॉल अमाउंट में करते हैं। अब ये जो रूट्स होती हैं, रूट्स जो हैं ये भी गैस एक्सचेंज कर रही हैं, ये उस एयर के साथ गैस एक्सचेंज करती हैं जो सॉइल्स के दरमियान जो एयर होती है उससे ये ऑक्सीजन लेते जाते हैं रूट के सेल और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं। और लास्ट में हमारे पास आ जाते हैं एक्वेटिक प्लांट्स, कि ये जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं जो वाटर के अंदर पाए जाते हैं ये गैस एक्सचेंज कैसे करते हैं। तो ये जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं ये गैस एक्सचेंज जो है ये वाटर के साथ करते हैं। ये जो वाटर होता है इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद होती है और ऑक्सीजन भी मौजूद होती है डिज़ोल्व फॉर्म में। तो ये जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जो ऑक्सीजन है डिज़ोल्व फॉर्म में मौजूद है, जो है जब उनको ज़रूरत पड़ती है नाइट टाइम में तो वो ऑक्सीजन को ले लेते हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है तो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं, और इस तरह उस वाटर के साथ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज करते रहते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ जो है वो फिर हाज़िर होंगे। अभी तक के लिए इतना ही है। तो हमारे चैनल्स को जो है वो लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करते रहें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे।